तो आपने कभी सोचा है अगर हर सुबह आपको ऐसा लगे कि आज जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है तो कैसा लगेगा। 2025 में करोड़ों लोग इसी डर के साथ जी रहे हैं। कहीं खेत डूब रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं आसमान से मलबा गिर रहा है और कहीं मंदिर तक सुरक्षित नहीं बचे हैं। सवाल यही है, आखिर इंसान जाएगा तो जाएगा कहां। पंजाब में अन्नदाता का डूबना, पंजाब जिसे अन्न का भंडार कहते हैं, लेकिन आज वहां किसान खुद भूखे सो रहे हैं। सोचिए, खेत में साल भर की मेहनत लगाई और एक ही रात में बाढ़ ने सब बहा दिया। 1300 गांव जलमग्न हो गए, लाखों लोग घर से बेघर हो गए। वो लोग अब गुरुद्वारे में शरण लेने को मजबूर हो गए। एक किसान की आवाज आप आज भी कानों में गूंजती है, बच्चे को रोटी कैसे दूं, सब कुछ तो बह गया। अफगानिस्तान जैसा देश जहां जंग के बाद लोग सुधर रहे थे, वहां भूकंप आ गए। युद्ध से टूटा देश अभी संभला भी नहीं था, उसकी धरती कांप गई, हजारों घर ढह गए, ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा दफन हो गए। मां अपने बच्चों को छुपाते छुपाते खुद मलबे में दब गई। ये आंकड़े नहीं है, ये टूटी हुई उम्मीदें हैं। दुनिया चुप है क्योंकि अफगानिस्तान है। भारत ने मदद की, लेकिन जख्म इतने गहरे हैं कि हर राहत छोटी लगती है। सूडान एक बचा, बाकी सब खत्म हो गए। सूडान में भूस्खलन से पूरा गांव मिट गया। एक ही आदमी बचा, उसने कहा मैं खाना खा रहा था और एक पल में सब मलबा बन गया। बीवी बच्चे दोस्त पड़ोसी सब चले गए। सोचिए, वो इंसान अब किस दुनिया में जिएगा जहां उसका अपना कोई बचा ही नहीं। वैष्णो देवी आस्था पर चोट। हम मानते हैं कि भगवान के दरबार में जाने से सुरक्षा मिलती है, लेकिन इस साल वैष्णो देवी के धाम में भी पत्थरों की बारिश हुई। 30 से ज्यादा श्रद्धालु वहीं दबकर मर गए। लोग कहते हैं जय माता दी, लेकिन इस बार आस्था की राह में खून से लाल हो गई। हिमाचल और गुड़गांव का क्या हाल है। हिमाचल में बादल फटा, नदियां उफान पे गईं, सैकड़ों घर बह गए। वो लोग, वह जगह जिसे देवभूमि कहते थे, अब मलबे का ढेर बन गई। और गुड़गांव, जिसे आधुनिक भारत का चेहरा कहा जाता था, वहां करोड़ों घर आज भी तालाब बन गए हैं। कारें नाव की तरह तैर रही। लोग पूछ रहे हैं ये विकास है या विनाश है। असली सवाल, ये सब हाथ से सिर्फ संयोग हैं या नहीं। जंगल काटे गए, नदियों का रास्ता रोका गया, पहाड़ खोदे गए, शहर बेतरतीब बनाए गए और अब प्रकृति ने अपना जवाब देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, 2025 हमें आईना दिखा रहा है। अगर अब हम नहीं सुधरे तो आने वाला वक्त और भी खतरनाक हो सकता है। प्रकृति माँ है, लेकिन जब माँ को गुस्सा आता है तो उसका कहर सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, लालच छोड़ना होगा, प्रकृति को बचाना होगा, वरना आने वाला साल 2025 से भी ज्यादा डरावने होंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या इंसान बदलेगा या प्रकृति हमें बदलने पर मजबूर करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। याद रखो, प्रकृति हमें जीवन देती है, लेकिन अगर वही रूठ गई तो सब कुछ छीन भी लेती है।